हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, कि इसके अंदर डिपेंडेंस क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। हमने क्वेश्चंस को किया था 3 मेथड से। जिसको नहीं पता कि 3 मेथड्स कौन से हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स 0, 2, -4, 1, -2, -1, 1, -4, 3 इज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने 3 मेथड से किया था, लेकिन यहां पर मैं भी एक मेथड करने वाला हूं। वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं। मुझे जो आसान लगता है वो मेथड अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट द वेक्टर्स आर, वेक्टर्स आर क्या होंगे, इसको मान लेते हैं x 0, 2, -4, y वेक्टर क्या होगा हमारे पास -2, -1 और z हमारे पास क्या होगा 1, -4 एंड 3। अब हम क्या लिखेंगे, इन वेक्टर्स को लिखेंगे किस फॉर्म में, डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 0, 2, -4, 1, -2, -1, 1, -4 एंड 3। अगर इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाता है, क्या आ जाएगा जीरो। अगर इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा 0, तो ये वेक्टर को क्या कहेंगे हम, लीनियरली डिपेंडेंट। निकालते हैं, एक्सपेंड करेंगे यहाँ से 0, -1, कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, 2 3 जा 6, माइनस प्लस एक माइनस हमारे पास से 16, ठीक है, +1, ये डिलीट, -2, यहाँ पे -8, तो क्या आएगा -1 और यहाँ से -10, +1 यहाँ से -10, माइनस प्लस 10 यहाँ से -10, क्या गया हमारे पास 0, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, देयरफॉर वेक्टर्स आर LD। वेक्टर क्या हो गया हमारे पास LD। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहां पर हमारे पास 4 पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, चेक करना है कि वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसका है 1, -2, 1, 2, 1, -1 और थर्ड हमारे पास है 7, -4, 1। सेकेंड पार्ट इसका है 1, 1, 1, 0, 4, 1, 3, 0, 1। थर्ड पार्ट हमारे पास है 2, 3, 1, -1, 4, -2, 1, 18, -4। ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए इसका फर्स्ट पार्ट देख करते हैं। लेट द वेक्टर्स आर, वेक्टर्स को मान लेते हैं हम कि x वेक्टर है 1, -2, 1, इसके कंपोनेंट 1, -2, 1 है, एंड y वेक्टर हमारे पास है 2, 1, -1 और z कंपोनेंट हमारे पास 7, -4 एंड 1, ठीक है। इन वेक्टर्स का निकालेंगे हम डिटरमिनेंट। क्या करेंगे, इसको, इस वेक्टर को लिखेंगे कॉलम वाइज, 1, -2, 1, बस ये ध्यान रखना, आप कॉलम वाइज लिख लेना, ठीक है। 7, -4, 1। अगर इसका डिटरमिनेंट क्या आता है 0, तो वेक्टर है लीनियरली डिपेंडेंस। अगर नॉन 0 आता है तो वेक्टर है लीनियरली इंडिपेंडेंस। आइए चेक करते हैं। 1 तो हमारे पास 1, -4, -2, यहाँ से कॉलम डिलीट, रो डिलीट, -2, +4, +7, तो यहाँ से हमारे पास 2, -1, -3, यहाँ से -2 और +2 क्या जाएगा -4,
यहाँ से +7, तो -7 + 7 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंस। फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। लेट द वेक्टर्स आर, हमारे पास क्या वेक्टर्स हैं? 1 1 1, y हमारे पास है 0 4 1 और z हमारे पास है 3 0 1, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका हम, वेक्टर्स को लिखेंगे कॉलम वाइज 1 1 1 0 4 1 3 0 1। निकालते डिटरमिनेंट इसका क्या आने वाला है? 1 कॉलम डिलीट रो डिलीट, क्या बचेगा? 4, यहाँ से 0 +3 1 -4 4 माइनस यहाँ से 3 बचेगा, 3 3 जा 9 माइनस के 5, दैट इज क्या है ये? नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंस। वेक्टर कैसे हमारे पास? ये Li, ठीक है। ये हुआ हमारे पास सेकंड पार्ट। अब बात करें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हमारे पास है x 2 3 1, y का कंपोनेंट -1 4 -2, z कंपोनेंट 1 18 -4। वेक्टर्स लिखेंगे कॉलम वाइज 2 3 1 -1 4 -2 1 18 -4। 2 कॉलम डिलीट रो डिलीट, बचा क्या? -16 और यहाँ से +36 +1, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट -12 -18 +1, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से -6 -4। तो यहाँ से हमारे पास आने वाला है 30 - 10 20, दैट इज 40, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आने वाला -30 और यहाँ से हमारे पास आने वाला है -10, तो 40 - 40 इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंस, ठीक है। वेक्टर हमारे पास लीनियरली क्या है? ये डिपेंडेंस है। ये हमारे पास हुआ थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश। मजा आ रहा है करने में? अदरवाइज करते स्केलर लेके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते इसकी, लगे रहते हैं उसके अंदर। अब इतने में हमारा काम फिनिश हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट द सेट ऑफ 4 वेक्टर्स, हमारे पास उन्होंने वेक्टर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। v1 वेक्टर हमारे पास है 1 0 -1, v2 हमारे पास है -1 0 0, v3 हमारे पास है 1 0 0 एंड v4 हमारे पास है 2 1 3 इज लीनियरली डिपेंडेंट। प्रूव करना है क्या है ये लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। करते इसका प्रूफ। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा? वेक्टर को लिखो कॉलम फॉर्म के अंदर। अब देखो यहाँ पे वेक्टर क्या हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं। अब 4 वेक्टर्स हैं तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो थोड़ी सी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि 3 का डिटरमिनेंट निकालना आसान है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रो एक्लोन फॉर्म, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए ना लिख के लिखते हैं यहाँ पे रो एक्लोन फॉर्म। बाय यूजिंग रो एक्लोन फॉर्म, या फिर क्या लिखे इसको? ये यूजिंग नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं वी विल रिड्यूस द गिवन वेक्टर्स इन गिवन वेक्टर्स इन किसमें? रो एक्लोन फॉर्म। तो ए हमारे पास क्या होगा? इसको भी लिखेंगे भाई कॉलम फॉर्म के अंदर।
1 0 -1 मैट्रिक्स बनेगी, अभी ध्यान रखना डिटरमिनेंट नहीं है। 1 0 0 1 0 1 और 2 1 3। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे के जीरो बनाने हैं, बना लेते हैं। एक तो जीरो ऑलरेडी, इसको बना देंगे हम, क्या जाता है R3 पे अप्लाई करेंगे, R3 प्लस R1, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके 1 -1 1 2 0 0 0 1 और यहाँ से ये जीरो ऐड किया हमने, 0 -1 -1 1 + 1 0 और 3 + 2 5, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें, R2 को एंड R3 को इंटरचेंज, क्योंकि इसमें ज़्यादा जीरो है, जीरो वाला नीचे लेके आएंगे हम। ये होता ना रो एक्लोन फॉर्म के अंदर 1 -1 1 2 0 -1 0 5 0 0 0 1, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 चाहिए हमें, ठीक है, पाइवट एलिमेंट हमारे पास। तो क्या करेंगे अप्लाई, R2 पे -1 R2, हमने क्या किया इसका -1 से मल्टीप्लाई की। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 -1 1 2, सेकेंड में 0 1 0 -5 0 0 0 1, ये आ गया हमारे पास। वेक्टर प्रूव क्या करना है हमें, लीनियरली डिपेंडेंस वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएंगे, नोट ऑल जीरो, तो यहाँ से उठाते हैं 1, वेक्टर कौन सा है, v1 v2 v3 v4 है, तो यहाँ पे v4 = 0, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या है, v1 v2 माइनस v3 v4 5 v4 = 0, ठीक है। यहाँ से v1 माइनस v2 प्लस v3 प्लस 2 v4 = 0, यह आएगा हमारे पास। अब देखो v4 की वैल्यू 0 है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पुट 1 in 2, तो v2 माइनस 5 × 0 = 0, तो v2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से 0 आ गई, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब देखो हमारे पास v4 0 है, v2 0 आ गया, ठीक है। इससे भी वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 3 के अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर। यहाँ तक आपको समझ आया, नोट कर लिया होगा आपने, रो एक्लोन फॉर्म। अगर किसी को यहाँ प्रॉब्लम है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, उसमें रो एक्लोन फॉर्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया हुआ है। हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। लीनियर डिपेंडेंस में हमें क्या दिखाना होता है कि नोट ऑल जीरो, वे क्या हैं, डिपेंड करते हैं स्कूल के एजुकेशन पे, स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। तो ये यहाँ पे v1 माइनस v2 की वैल्यू 0 प्लस v3 प्लस 2 v4 की वैल्यू 0 = 0। v4 की वैल्यू 0 पुट की हमने, v2 की वैल्यू 0 पुट की हमने, तो यहाँ से क्या बचेगा, v1 प्लस v3 = 0 और v1 = -v3, लेट v3 = k, therefore v1 = -k, therefore vectors v1 v2 v3 v4 not all 0, hence वेक्टर्स आर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंस। क्यों, सभी जीरो नहीं है ना, दो हमारे पास क्या आ गए, नॉन जीरो, कौन सा, v1 एंड v3। ये वो हमारा थर्ड क्वेश्चन फिनिश। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, prove that the four vectors v1 v2 v3 and v4 form a linearly dependent set but any three of them are linearly independent। आइए इसको देखते हैं। v1 हमारे पास क्या है, 1 0 0, v2 हमारे पास है 0 1 0 और v3 हमारे पास है 0 0 1 एंड v4 हमारे पास है
1 1 1। इन्होंने कहा है कि वेक्टर अगर चारों ले हम तो लीनियरली डिपेंडेंट बनाते हैं, बट एनी 3 लें तो हमारे पास क्या आता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करते हैं पहले इसको 4 वेक्टर्स लेके। ठीक है, वेक्टर हमारे पास आ गए हैं, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। वी विल रिड्यूस द वेक्टर्स we will vectors in row echelon form। बनाते हैं इसके रो echelon फॉर्म, कॉलम वाइज लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहां से 1 1 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना हमें, 4 वेक्टर हमारे पास है, 1 के नीचे 0 है लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, और यहाँ पर भी ये 0 नहीं है। तो पहले इसको क्या करेंगे, 0 बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं 0, अप्लाई करते हैं R2 पे। R2 किस में से माइनस करें, अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलो R3 पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे R3 पे, R3 माइनस R2, तो हमारे पास जो A मैट्रिक्स आएगी वो 1 0 0 1 0 1 0 1, यहाँ पे 0 माइनस 1, R3 माइनस R2 0 माइनस 1 माइनस 1 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको 0 बना लेंगे हम ऐड करके। अब हमने माइनस किया है, फिर ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा वापस से। ऐसे तो हमारा काम नहीं चलने वाला, कुछ और देखते हैं। यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 1 1 1, ये हमारे पास है। ठीक है, 1 के नीचे 0 है। ठीक है, ठीक है, हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है, हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है, हमारा काम तो हो गया। देखो कैसे, फर्स्ट रो हमारे पास है, जो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा लीडिंग टर्म है, लीडिंग एंट्री है 1 है, उसके नीचे हमारे पास क्या है, 0 है। सेकेंड टर्म में हमारे पास लीडिंग एंट्री का है, यहाँ पे 1, उसके नीचे क्या है, 0 है। थर्ड के अंदर हमारे पास लीडिंग टर्म क्या है, लीडिंग एंट्री 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले से ही क्या है, रो एक्लोन फॉर्म के अंदर है, पहले से वेक्टर क्या हमारे पास रो एक्लोन फॉर्म के अंदर है। तो यहां से हम लिखेंगे नाउ v1 v2 v3 प्लस v4 इज इक्वल टू 0, और यहां से v2 प्लस v4 इज इक्वल टू 0 एंड v1 प्लस v4 इज इक्वल टू 0। यह आएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब v3 v4 माइनस तो करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2, तो v3 माइनस v2 यहाँ से 0 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से कुछ इक्वेशन सोल्व हो रही है, यहाँ से सोल्व नहीं हो रही। चलो कोई नहीं, इसको हम उसी मेथड से करते हैं। जो स्केलर वेक्टर हैं, कुछ क्वेश्चन हम उस मेथड से कर लेते हैं, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप थोड़ा सा। लेट द स्केलर्स और स्केलर हमने लिए C1 C2 C3 C4। ठीक है, सच दैट C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से अप्लाई करते हैं C1
1 0 0 प्लस C2 0 1 0 प्लस C3 0 0 1 प्लस C4 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब C1 0 0 क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0 C2 0 प्लस C3 यहाँ पे 0 0 C3 प्लस C4 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 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हमारे पास सेम वही वेक्टर बनने वाले हैं। C1 यहाँ से है कोई प्लस C4 इज इक्वल टू 0, C2 प्लस C4 इज इक्वल टू 0 एंड C3 प्लस C4 इज इक्वल टू 0। लीनियरली डिपेंडेंस के अंदर क्या होगा, ये सभी वेक्टर क्या होंगे, 0 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेंगे हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 1 माइनस 2 C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फोर्थ हो गई। C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से सेकंड एंड माइनस थर्ड, वही काम हो गया इसके अंदर भी जो मैट्रिक्स से करने वाले थे। ठीक है, C2 माइनस C3 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको लिख सकते हैं हम C3 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल के। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल के, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, चलो इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 4 हो गई हमारे पास, इक्वेशन 5 हो गई। नाउ 4 माइनस 5 तो क्या आएगा, C1 माइनस C3 इज इक्वल टू 0, C1 माइनस C3 क्यों C2 0 जाएंगे, तो C1 इज इक्वल टू C3, लेट C3 इज इक्वल टू K, तो C1 इज इक्वल टू K। वेक्टर्स क्या होंगे, नोट ऑल 0, देयरफॉर C1 C2 C3 C4 नोट ऑल 0। स्केलर के यहां से भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हेंस वेक्टर्स आर LD। ये हमने किया 4 वेक्टर्स को लेकर के। ठीक है, अब करेंगे हम किन्हीं 3 वेक्टर्स से। अब 3 वेक्टर्स की बात करेंगे हम, तो वहां पे हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट का यूज कर लेंगे। ठीक है, नाउ वी लेट 3 वेक्टर्स, या वी चूज 3 वेक्टर्स। चलो पहले 3 यूज कर लेते हैं। V1 हमारे पास 1 0 0, V2 हमारे पास होगा 0 1 0, और V3 हमारे पास होगा यहाँ पे 0 0 1। ये हो गया हमारे पास। अब क्या निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डिटरमिनेंट यहाँ से हमारे पास क्या आने वाला है, इसका 1 ही आएगा। ये 1 आएगा यहाँ से, ये डिलीट क्या बच्चा, 1 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से 0 है, ये 1 माइनस 1 नहीं, 1 माइनस 0, 1 1 जा 1, 0 माइनस 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 है, तो क्या गया यहाँ से 1। डिटरमिनेंट क्या हमारे पास, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमारे पास क्या है, इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो के इक्वल। तो वेक्टर्स कैसे होंगे हमारे पास, ये लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास फिर से 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है फाइंड ए इफ द वेक्टर्स 1 माइनस 1 3 1 2 माइनस 3
A01 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका फाइंड P इफ द वेक्टर्स आर 1 - 1 3 1 P3 एंड 1 0 1। ये भी क्या है आर LD। हमें क्या करना है A और P की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, करते हैं फर्स्ट पार्ट। वी नो दैट इफ द वेक्टर्स आर linearly dependent then the determinant is 0। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो A हमारे पास क्या होगी 1 - 1 3 1 2 - 3 A 0 1 इज इक्वल टू 0 1। यहाँ से ये डिलीट तो बच्चा क्या कॉलम डिलीट रो डिलीट 2 बच्चा यहाँ से -1 कॉलम डिलीट रो डिलीट तो -1 प्लस A कॉलम डिलीट रो डिलीट 3 -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आया 2 + 1 -3A इज इक्वल टू 0। तो 3 - 3A इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 3A और A इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आई A की वैल्यू। ठीक है, हमें यही फाइंड करनी थी। वेक्टर कैसे हैं लीनियरली डिपेंडेंट। वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है इट मीन्स उनका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 के इक्वल। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेम सेकंड पार्ट भी सेम लाइन ये लिखेंगे। डिटरमिनेंट A हमारे पास क्या 1 - 1 3 1 P3 1 0 1। तो यहां से हमारे पास क्या आने वाला है डिटरमिनेंट इसका 1 कॉलम डिलीट रो डिलीट क्या बच्चा P, क्योंकि 3 - 0 0 जाएगा -1 -1 + 1 -3 3P इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा P + 1 यहां से -3 3P इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आएगा -2P -2 इज इक्वल टू 0 और -2P इज इक्वल टू 2 और P इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कहता है प्रूव दैट द एलिमेंट्री वेक्टर्स। वेक्टर हमारे पास है E1 1 0 0 0 और E2 हमारे पास वेक्टर 0 1 0 0 अप टू ऐसे ही हमारे पास En तक वेक्टर गिवन है 0 0 1। ठीक है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये वेक्टर हमारे पास कैसे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, आइए प्रूव करते हैं वेक्टर क्या है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखो यहां से हम इतनी बड़ी मैट्रिक्स तो नहीं बनाएंगे इसकी। ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगी, तो हम करते हैं इसको स्केलर्स की फॉर्म में। लेट n स्केलर्स आर C1 C2 अप टू Cn। ठीक है, क्योंकि वेक्टर हमारे पास कितने n है सच दैट जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन होगी C1 E1 प्लस C2 E2 प्लस C3 E3 अप टू सो ऑन Cn En। ये हमारे पास क्या होगी 0 के इक्वल। ठीक है, क्या होगी हमारे पास ये 0 के इक्वल। तो C1 की वैल्यू C1 एज इट इज, E1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 0 0 प्लस C2 0 1 0 प्लस Cn डैश डैश लगा छोड़ देना यहाँ पे प्लस Cn 0 0 1 इज इक्वल टू
0। यहाँ पे ओनली 0 नहीं आएगा क्योंकि n वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू में 0 0 0 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, C1 इज इक्वल टू 0, C2 की टर्म है यहाँ पे है, और कहीं है नहीं है, 0, C3 इज इक्वल टू 0 अप टू Cn इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ऑल स्केलर्स आर 0। कैसे इंसान, ये अनपढ़ इंसान है, स्कूल का नॉलेज नहीं है, तो क्या होंगे ये वेक्टर्स आर कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हुआ हमारे पास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, प्रूव दैट n की वेक्टर्स a1 a2 an आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन a1 a2 अप टू an x इज इक्वल टू 0 वेयर x इक्वल टू x1 x2 up to xn has only the trivial solution। has only the trivial solution। क्या हमारे पास ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, यही है, वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, x हमारे पास है, हैज़ द ट्राइवियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हमारे पास यहाँ पे। ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी क्या हो यहाँ पे 0। ठीक है, ऑल स्केलर्स यहाँ पे क्या हो 0 के इक्वल। ठीक है, तो x1 हमारे पास दे रखा है, लिखते हैं हम इसके फॉर्म में, सॉल्यूशन सोल्व करेंगे इसका। वेक्टर हमारे पास a1 a2 a3 अप टू सो ऑन इस टाइप से हैं। लीनियर कॉम्बिनेशंस आर, लीनियर कॉम्बिनेशन इज क्या हो गया हमारे पास, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 अप टू सो ऑन xn an इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यही होगी। तो यहां से जो x1 है एज इट इज a1 क्या होगा हमारे पास, a11 a21 यहाँ पे ak1, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स कितने हैं, k वेक्टर्स हैं। ठीक है, प्लस x2 यहाँ पे a12 a22 a32 1 2 2 2 3 2 अप टू ak2। ऐसे ही सोन हमारे पास एक्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a1n a2n अप टू सोन akn इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब हम इन वेक्टर्स को लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में, कैसे, x1 a11 प्लस x2 a12 प्लस अप टू शोन यहाँ से xn a1n इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम मल्टीप्लाई करके, x1 a21 x2 a22 अप टू शोन xn a2n इक्वल टू 0। एंड लास्ट में हमारे पास x1 ak1 प्लस x2 ak2 अप टू शोन xn akn इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होगा। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया।
जो ये मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स को हम Ax इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे x1 को यहाँ पे लिख सकते हो A11 x1 A12 x2, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं आप। चलिए आइए उस फॉर्म में लिखते हैं इसको हम। Now matrix can be written as, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, मार्कर नहीं चल रहा, कैन बी रिटन एज हमारे पास क्या है यहां से Ax इक्वल टू 0 फॉर्म, A11 A21 A31 अप टू सोन AK1 A12 अप टू सोन यहाँ पे A1 के, सॉरी 1n, 1 के नहीं 1n, A22 A2n टू सोन, यहाँ पे हमारे पास AK2 AKn, और यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं x1 x2 x3 टू सोन xn इज इक्वल टू 0 0 0 0 मैट्रिक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना काम हुआ, यहाँ तक समझ आया आपको? आइए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा, क्या कहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। इस इक्वेशन में डिपेंड करता है कि वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर ट्राइवियल सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पे इफ एंड ओनली की कंडीशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो स्केलर्स क्या होंगे, 0 होंगे। स्केलर 0 हैं तो वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ कंसीडर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन द स्केलर्स वेक्टर क्या है, स्केलर क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, आर ऑल 0, सभी 0 होंगे। दैट इज क्या होंगे, x1 x2 x3 अप टू सोन xn इज इक्वल टू 0, ये होंगे। दैट इज यहाँ पे और लिख सकते हैं हम x इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास बात x की हो रही है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नाउ हमने क्या किया, वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उनसे हमने दिखा दिया कि वेक्टर क्या होंगे, स्केलर होंगे। नाउ the scalars are, now the vector has trivial solution, has trivial solution। ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब इट मीन्स दैट इज हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है तो x1 x2 अप टू सोन xn इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। दैट इज जब ये हमारे पास स्केलर से भी 0 के इक्वल हो जाएंगे तो वेक्टर्स क्या होंगे, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। हमारी एक्सरसाइज 2.4 यहाँ पे फिनिश, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 भी फिनिश हो गया। हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 सेकंड यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद चैप्टर कौन सा करना है आप कमेंट करके हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से समझिए इसको, अच्छे से कीजिए क्वेश्चंस को। नहीं समझ आता है तो बार बार देखिए वीडियोस को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।